हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में बाइनरी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और बात करते हैं बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बाइनरी नंबर से रिलेटेड कई सारी वीडियो बनाई हुई है। इंट्रोडक्शन है, बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप और भी टॉपिक समझ सकते हैं। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्शन। आइए देखो, हम बाइनरी नंबर को कैसे माइनस करते हैं। तो अगर मैं जीरो में से जीरो को माइनस करूँगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर मैं वन में से जीरो को माइनस करूँगा तो क्या आएगा? वन आएगा। अगर मैं यहाँ से वन में से वन को माइनस करूँगा तो क्या आएगा? जीरो आएगा। बट मेरे भाई, सबसे बड़ा पेंच जो फंसता है ना, वो ये फंसता है कि जीरो में से वन को कैसे माइनस किया जाए। तो देखो, मेन जो मुद्दा हमारे पास है वो है जीरो में से वन को माइनस करना। तो कैसे माइनस करोगे? क्या जीरो में से वन माइनस हो सकता है कभी? तो नहीं होगा, माइनस वन नहीं होगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वन बोरो लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड से। तो जब वन बोरो लोगे ना, जब वन साइड में से बोरो लोगे, जब वन कैरी लोगे यहाँ से बोरो लोगे, तो एक्चुअल में ये वन जीरो बन गया, ठीक है ना। और वन जीरो में से वन को माइनस करोगे मेरे भाई तो वन आएगा। तो ओके सर, कुछ समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। अब समझाता हूँ। देखिए, एक्चुअल में जो वन जीरो है ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम का टू होता है। ये क्या होता है? टू होता है। कैसे? देखो, अगर मैं जीरो लिखूँ यहाँ पर और टू लिखूँ और रेज टू पावर जीरो लिखूँ तो कोई दिक्कत। फिर यहाँ वन लिखा जाएगा, टू रेज टू पावर वन। इस 10 को मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज कर दिया, तो टू प्लस जीरो कितना होगा? टू होगा। क्या होगा? टू। तो एक्चुअल में जीरो में से वन माइनस नहीं हो सकता, तो हमने वन बोरो ले लिया। और एक्चुअल में वन जीरो ही जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम का टू है। तो एक्चुअल में टू में से वन को माइनस करेंगे तब जा कर के आंसर यहाँ पे वन आएगा। तो ध्यान रखोगे, जीरो में से वन को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा, वन बोरो लेने के बाद। और एक्चुअल में वो किस में से माइनस हो रहा होगा? टू में से माइनस हो रहा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब आइए कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ, उसके बेस पे फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। आइए स्टूडेंट, बाइनरी नंबर के सब्ट्रैक्शन को सीखते हैं। मैंने यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस कंसिडर कर लिए हैं, डिफरेंट टाइप के, हर एक टाइप का क्वेश्चंस मैंने लिया हुआ है। तो आइए देखिए भाई, वन और वन में से माइनस करोगे तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। क्या होगा? जीरो होगा। फिर जीरो में से जीरो को माइनस करोगे, जीरो, और इधर आ गया वन। यही इसका क्या है? आंसर। अब देखो, क्या जीरो में से वन को माइनस कर सकते हैं? मुझे बताओ, जीरो में से वन को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे वन कैरी दे दे। कह रहा ठीक है भाई, दे रहा हूँ वन कैरी। तो हुआ क्या? ये वन तो भाई खुद बन गया जीरो, और इसने इसको वन दे दिया कैरी। और एक्चुअल में वन जीरो में से वन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? वन आएगा। और एक्चुअल में वन जीरो ही जो है ये क्या होता है? टू होता है, ठीक है ना। अब इधर आ गया जीरो, जीरो में से जीरो को माइनस किया तो क्या आया? जीरो। और वन में से वन को माइनस किया तो जीरो। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। आइए देखो, अब हुआ क्या? क्या जीरो में से वन को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो क्या करोगे? ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मेरे पास तो है ही नहीं। ये भी जाएगा इसके पास, कह रहा है मेरे पास भी कोई कैरी देने के लिए नहीं है, तो ये चला जाएगा इसके पास। तो अब ये वन जो है ना, ये कहेगा मैं तो भाई जीरो बन जाता हूँ और मैं वन कैरी दे देता हूँ। ध्यान से समझिएगा। अब ये वन जब इसको कैरी देगा तो एक्चुअल में बन जाएगा 10। क्या बनेगा? 10, ठीक है। अब ये 10 जो है वो एक्चुअल में क्या है? 2। क्या है? 2। अब 2 में से जब इसको वन कैरी देगा तो ये वन बन जाएगा। क्या बनेगा? वन बनेगा, ठीक है ना। और ये वन जीरो जो है वो क्या बन जाएगा? वन बन जाएगा।
समझ में बात आई कि नहीं आई? फिर ये 1 0 जो है एक्चुअल में 2 है, तो 2 अब इसको 1 कैरी देगा, तो ये 1 बन जाएगा, 1 0 बन जाएगा, और एक्चुअल में ये खुद कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है ना? तो 1 0 में से 1 को माइनस करोगे तो 1 है ना, और 1 में से 1 को माइनस करोगे 0, 1 में से 1 को माइनस करोगे 0, और 0 में से 0 को माइनस करोगे 0। ठीक है, ये था भाई इसकी कहानी। ठीक है, अब देखिए 1 में से 1 को माइनस करोगे तो 0, 1 में से 0 को माइनस करोगे 1, 1 में से 0 को माइनस करोगे 1, 0 में से 0 को माइनस करोगे 0, 1 में से 0 को माइनस करोगे 0। ठीक है जी, आ जाइए। फिर 0 में से 0 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 0 0 0 0। ठीक है ना? अब 1 जब इसको कैरी देगा तो ये खुद तो बन गया 0 और ये बन गया 10। तो 1 0 एक्चुअल में 2 है, तो 2 में से 1 को माइनस किया तो 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1 में से 0 को माइनस किया तो 1 आएगा, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता, तो ये चला जाएगा इसके पास। कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दे, कह रहा ठीक है भैया, खुद बन गया 0, इसको 1 कैरी दे गया, और 1 में से 0 1 0 में से 1 को माइनस किया तो 1, 0 में से 0 को माइनस किया तो 0। ठीक है ना? और ये 1 0 है, तो 0 में से 1 माइनस नहीं होगा, तो ये चला जाएगा इसके पास। तो ये जब इसको कैरी देगा तो ये बन गया 10 और ये बन गया 0। तो 10 में से 1 को माइनस किया 1, आई मीन 1 0 में से 1 को माइनस किया तो 1। अब 1 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो अब ये भी जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मुझे 1 कैरी दे दो, कह रहा है जी ले लो, ये खुद तो बन गया 0 और इसको बना गया 1 0, तो 1 0 में से 1 को माइनस किया 1 और ये आ गया 0। ठीक है जी, आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सभी के सभी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? देखो, क्या 0 में से 1 जा सकता है, माइनस हो सकता है? नहीं, तो ये जाएगा इसके पास, फिर ये जाएगा इसके पास, फिर ये अल्टीमेटली जाएगा इसके पास। पहले इतना चर्चा करते हैं। तो ये खुद तो बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0, और ये इधर 1 कैरी देगा, तो ये कितना आ गया 10, और एक्चुअल में 10 क्या है 2, 10 क्या है भाई, एक्चुअल में जो 10 है वो क्या है 2। तो ये जो है वो 1 0 2 है, तो ये जब इसको कैरी देगा तो ये बन गया 10 और ये बन गया यहाँ से 1। फिर ये वापस से 1 0 है, तो 1 0 में से ये 1 देगा इसको कैरी, भाई ऐसे नहीं, ये 1 0 है, इसको 1 देगा कैरी, तो ये खुद तो बन गया कितना 1 और ये बन गया 1 0, तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए। तो 1 0 में से 1 को माइनस किया 1, फिर 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 0 को माइनस किया 1। अब मेरे भाई यहाँ पे वापस से 0 आ गया, यहाँ पे वापस से 0 आ गया, तो 0 में से 1 माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता, तो अब ये जाएगा इसके पास, कहेगा भाई मेरे पास नहीं है, ये भी जाएगा इसके पास, तो ये भी जाएगा इसके पास। ठीक है ना? तो अब क्या करोगे, देखिए अब यहाँ से अब ये 1 जो है, अब ये कैरी देगा तो ये 1 तो खुद बन जाएगा 0 और ये बना देगा इसको 10। बताओ हाँ या ना? अब ये 10 बन गया यहाँ से, तो एक्चुअल में अब ये 10 इसको कैरी देगा तो ये खुद तो बन जाएगा कितना 1 और इसको बना देगा 1 0। ठीक है ना? अब ये 1 0 ये यहाँ से कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 1 और इसको बना देगा 10। तो 10 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0, 1 में से 1 को माइनस किया 0। फिर यहाँ पे सेम सिचुएशन बन गया, अब ये चला जाएगा इसके पास, फिर ये इसके पास, फिर ये इसके पास, है ना? तो ये 1 जो है वो खुद बन जाएगा 0, ये खुद बन जाएगा 0 और ये 0 बन के इसको 1 कैरी देगा, तो एक्चुअल में 10 ही क्या होता है 2 होता है, तो ये खुद बन जाएगा 1 और ये 1 देगा इसको कैरी, फिर ये खुद बन जाएगा वापस से 1
और फिर ये 1 इसको कैरी देगा। तो 10 में से 1 को माइनस किया 1, 1 में से 0 को माइनस किया 1, 1 में से 1 को माइनस किया 0 और ये आ गया 0। ठीक है, तो एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको बाइनरी सब्ट्रैक्शन समझ में आया होगा। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा बाकी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से डिफरेंट है। तो उम्मीद है आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।